भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार भी था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवतार को कश्यप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता थी। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में पूर्ण विस्तार करेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्हें ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के सक्षम कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोगों पर तो दानवों का ही राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया, क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था। इसीलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छुप गए थे। क्योंकि समुद्र को मंथन का कार्य न ही देवता अकेले कर सकते थे, न ही दानव, इसीलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से भी अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंच गए। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथे सके। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारे की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसीलिए भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वासुकी नाग दिया। इसकी वासुकी नाग को मदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख पर दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। समुद्र बहुत विशाल था तथा बहुत गहरा था। इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसीलिए मदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देवता दानवों की सहायता करने के लिए अपने द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुए का अवतार लिया तथा मदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूँकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसीलिए मदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिन तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, आरावत, हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभव, मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, वारुणी, देवी, चंद्रमा, पराजित, पाशंजय, धवंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुए, वैसे ही देव दानवों के बीच
उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। जब भगवान विष्णु ने अपना अशांतवार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कश्यप अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधि समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई यानी कि दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्यों के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इसी की विशेषता थी। इसी के साथ विष्णु पुराण का दूसरा अवतार की कथा समाप्त होती है। आगे के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।